तो दोस्तों यहाँ पर रुद्रम 2 सीरीज को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आई है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रुद्रम सीरीज की एंटी रेडिएशन मिसाइल ये आने वाले समय में भारतीय वायुसेना की ताकत में एक बड़ा इजाफा करेगी। और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं यहाँ पर इस प्रोग्राम को न केवल फास्ट ट्रैक करेंगी बल्कि आने वाले भविष्य के वेपन सिस्टम होंगे उनके डेवलपमेंट को भी यहाँ पर काफी फास्ट किया जाएगा। और इसमें दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा जो नाम आज की में आता है वो अडानी ग्रुप का आता है। आपको बता दें कि अडानी ग्रुप की तरफ से हैदराबाद के अंदर एक पूरा मिसाइल का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का फैसला लिया गया है और इसको एस्टेब्लिश करने के लिए तकरीबन 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया जा रहा है। और ये जो इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन 2 से 3 वर्षों में पूरी की जाएगी। यहाँ पर भारत के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल का निर्माण किया जाएगा। इससे न केवल भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा होगा बल्कि यहाँ पर भारत का जो इनिशिएटिव है आत्मनिर्भरता को यहाँ पर हासिल करने का उसमें भी हमें बड़ा बूस्ट देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर अगर बात की जाए अडानी ग्रुप के इस प्रोग्राम की तो यहाँ पर बेसिकली सबसे पहले जो मिसाइल बनाई जाएगी वो रुद्रम सीरीज की दूसरी मिसाइल होगी जिसको रुद्रम 2 के नाम से हम जानते हैं। और यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट कंपनियां मिलकर साथ में इस प्रोग्राम को अंतिम रूप दे रही है। हैदराबाद की जो फैसिलिटी होगी इसमें DRDO के द्वारा विकसित की गई रुद्रम 2 मिसाइल को निर्माण किया जाएगा। और दोस्तों अगर यहाँ पर बात हम रुद्रम 1 की करें तो ये सीरीज की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल थी जिसको ऑलरेडी सुखोई 30 MKI जेट्स के अंदर इंटीग्रेट किया जा चुका है। और वहीं रुद्रम 2 की जो टेस्टिंग है वो अभी चल रही है। ऐसे में यहाँ पर रुद्रम 2 की बात की जाए तो ये एक मल्टी रोल एयर टू सर्विस वेपन सिस्टम होने वाला है और इसके 2 प्राइम एग्जाम्पल होने वाले हैं। अगर यहाँ पर रेंज की बात की जाए तो इसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा की होने वाली है। साथ ही इसकी टॉप स्पीड की बात की जाए तो ये मैक 5.5 तक स्पीड पकड़ सकती है। ऐसे में रुद्रम 2 को एक पावरफुल मिसाइल के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि ये इंटरचेंजेबल सीकर हेड्स के साथ में आएगी। एक तरफ इसका जो इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर है इसे एज ए एंटी रेडिएशन वेपन सिस्टम में इस्तेमाल करने के लिए अलाउ करेगा जिसका प्रमुख टारगेट यहाँ पर एनिमी के रडार इंस्टॉलेशन, जबकि इसका जो अकेला इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर है ये एंटी ग्राउंड मिशन के लिए इस्तेमाल करने के लिए अलाउ करेगा जिसका यहाँ पर टारगेट मेनली एनिमी के बंकर्स होंगे, साथ ही एयर स्टेफ या फिर हैंकर्स। और साथ ही आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एनिमी का जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसको भी यहाँ पर टारगेट इसी मिसाइल के द्वारा किया जाएगा। ऐसे में आने वाले भविष्य के लिए रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि रुद्रम 3 का भी निर्माण किया जाएगा और भविष्य के जितने भी इस प्रकार के एयर टू सरफेस मिसाइल होंगे ये इस फैसिलिटी के अंदर बनाए जाएंगे। इस हिसाब से इसको विकसित किया जा रहा है कि भविष्य के ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम होंगे जो कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के साथ सहभागिता के अंदर ही पूरे किए जाएंगे। और ऐसे में इसका जो पूरा का पूरा एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी काफी लंबे समय से सुर्खियों में बनी हुई है और इसको लेकर जो पॉजिटिव और नेगेटिव रिकॉर्ड्स हैं दोनों यहाँ पर शामिल किए गए हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव रिपोर्ट्स की बात की जाए तो आप सभी लोग जानते हैं कि तेजस मार्क 1 में जो इंजन डिले है उसके लिए यही कंपनी जिम्मेदार है। लेकिन अब फाइनली यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक को ये आभास हो चुका है कि भारत कोई छोटी मोटी मार्केट नहीं है बल्कि इन्हें अच्छे खासे इंजन का ऑर्डर भारत की मार्केट से मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ जनरल इलेक्ट्रिक की जो नजर है ये सिर्फ तेजस मार्क 2 के लिए इंजन जो बनने हैं उन्हीं पर नहीं है बल्कि भारत का जो एम का प्रोग्राम है ये भी इनके वॉच लिस्ट में है। और इसी के बीच जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से एक बड़ा दावा या फिर ऐसे कहें कि एक बड़ा ऑफर भारत के लिए दिया गया है। ऐसे में जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस के जो प्रेसिडेंट है एमी गॉडर्ड उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक इस समय जो प्राथमिकताएं दिखा रही है वो इंजन प्रोग्राम को लेकर दिखा रही है जो कि भारत के लिए एक इंजन प्रोग्राम को सेट करना है। और ऐसे में जनरल इलेक्ट्रिक भारत को कई सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को शेयर कर रहा है। ऐसे में उनकी तरफ से स्पेशली ये कहा गया है कि एम का मार्क 2 के लिए जो क्लीन स्वीप एकदम नए इंजन को बनाने के लिए जो डिजाइन यहाँ पर तैयार किया जाएगा वो यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक ऑफर कर रहा है। दरअसल दोस्तों जिस तरह से भारत के लिए एक ऑफर में रोल्स रॉयस की तरफ से कहा गया है कि वह एक नया इंजन यहाँ पर बनाकर तैयार करेंगे, जबकि उनके पास जितने भी इंजन अभी एग्जिस्टिंग है उनमें से किसी भी इंजन को भारत के लिए ऑफर नहीं किया जाएगा बल्कि भारत के लिए स्टार्टिंग से यानी कि डिजाइन से लेकर
एक नया इंजन यहाँ पर बनाकर दिया जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से भी कहना है कि अब यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक एक क्लीन स्वीप यानी कि नए इंजन को बनाएगी, जिसको कि डिजाइन से स्टार्ट किया जाएगा। और एक तरह से देखा जाए तो 10 सालों के अंदर जनरल इलेक्ट्रिक एक ऐसे इंजन को बनाकर तैयार करेगी जो कि मात्र भारत के लिए बनाया गया होगा। और खास करके जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से यहाँ पर कहना है कि इस इंजन को एमका प्रोग्राम के लिए बनाया जाएगा। और एक तरफ जहाँ भारत की जरूरतें इसके जरिए पूरी होंगी, तो वहीं जनरल इलेक्ट्रिक और भारत का जो आपसी संबंध है इंजन मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, इसको भी एक बड़ा बूस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। और भारत का इंजन डेवलपमेंट के क्षेत्र में जो आत्मनिर्भरता का सपना है, ये भी जनरल इलेक्ट्रिक यहाँ पर पूरा करता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से ये भी कहा गया है कि साल 2024 में ही F414 इंजन है, इसका भी निर्माण भारत के अंदर स्टार्ट कर दिया जाएगा, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और जनरल इलेक्ट्रिक के बीच में एक डील है। और इसी डील के तहत 80% टेक्नोलॉजी यहाँ पर भारत को शेयर करते हुए जनरल इलेक्ट्रिक इस इंजन को भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर करेगा। और साथ ही आपको बता दें कि जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जितनी भी टेक्नोलॉजी शेयर भारत के साथ की जा रही है, इसका मतलब यही है कि भारतीय इंजीनियर्स को ये सारी टेक्नोलॉजीज को सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। और ऐसे में जो टेक्निकल एक्सपर्टाइज है वो भारत के इंजीनियर्स को यहाँ पर मिल जाएगी। और इसके जरिए भारत आने वाले समय में अपने खुद के इंजन को भी यहाँ पर डेवलप कर पाएगा। और अगर भारत यहाँ पर कोई नया इंजन बनाने की सोचता है तो वो भी भारत के अंदर बनाया जा सकेगा। ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो सबसे अहम बात यह है कि जनरल इलेक्ट्रिक भारत के अंदर एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगी, साथ ही कुछ ऐसी फैसिलिटीज को बनाकर तैयार करेगी जिसके अंदर आने वाले समय में भारत और भी इंजन्स को यहाँ पर बनाकर तैयार कर पाएगा। और सच मानिए कि उस टाइम पर जब भारत के अंदर इस तरह का इंफ्रा यहाँ पर डेवलप हो जाएगा तो कम खर्चे के अंदर भारत एक ऐसे इंजन को बनाकर तैयार कर पाएगा जिसकी थ्रस्ट यहाँ पर करीब 100 किलोन्यूटन से ऊपर की रहेगी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जनरल इलेक्ट्रिक यहाँ पर जिस इंजन को बनाने की बातें कर रही है वो 110 किलोन्यूटन से लेकर 120 किलोमीटर तक की थ्रस्ट को जनरेट करने में सक्षम होगा। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जो इस ऑफर को देखते हुए कहेंगे कि भारत को अभी जल्द से जल्द अमेरिका के साथ इस तरह की डील कर लेनी चाहिए और जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से जो ये ऑफर दिया जा रहा है इसको एक्सेप्ट करते हुए एमका मार्क 2 के लिए इंजन को बनाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर असल मायने में देखा जाए जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से अभी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर कोई भी बयान नहीं दिया गया है। और असल में देखा जाए तो अमेरिका चाहता ही नहीं कि भारत के पास इस तरह की प्रॉपर्टी राइट आ पाए कि भारत जब चाहे जिसको चाहे इस इंजन को सेल कर पाए या फिर जिस फाइटर जेट के अंदर इस इंजन को लगाना चाहे तो वो लगा सके। लेकिन दोस्तों यही सबसे बड़ी बात होती है कि भारत अगर ऐसे इंजन को यहाँ पर लेता है जिसको वो आगे यूज नहीं कर सकता है यानी कि एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा तो उस तरह के इंजन को यहाँ पर लेने का कोई फायदा बनता ही नहीं है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो ये जो सबसे लुभावनी डील जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से भारत को दी जा रही है इसका कोई मतलब नहीं बनता है। और ऐसे में भारत को यहाँ पर अगर हम अपनी तरफ से बताएं तो यहाँ पर भारत को सैफ्रॉन कंपनी के साथ या फिर रॉल्स रॉयस कंपनी के साथ जाना चाहिए, जहाँ की रॉल्स रॉयस कंपनी पहले से ही भारत को 100% टेक्नोलॉजी और साथ ही आईपी राइट्स को देने के लिए तैयार हो चुकी है। और ऐसे में रॉल्स रॉयस की तरफ से यहाँ पर हर तरह का वो भारत की शर्तों को माना जा रहा है जो कि भारत यहाँ पर चाहता है। और उसी तरह से अगर यहाँ पर सैफ्रॉन कंपनी को लिया जाए तो सैफ्रॉन कंपनी 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करने के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक उसकी तरफ से भी आईपी राइट्स को लेकर कोई ज्यादा बड़ा बयान नहीं दिया गया है। और इस तरह से ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि फाइनली सैफ्रॉन कंपनी की तरफ से किस तरह के ऑफर को यहाँ पर दिया जा रहा है। और ऐसे में 100% टेक्नोलॉजी तो ठीक है, लेकिन जब आईपी राइट्स को भारत को 100% नहीं मिलेंगे तो यहाँ पर आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है कि यहाँ पर कहीं न कहीं दिक्कतें भारत को आ सकती हैं। ऐसे में दोस्तों आपका यहाँ पर क्या व्यू है? क्या इन तीनों कंपनियों में से जो कि तीनों कंपनियां आज भारत को एक अच्छे इंजन का ऑफर दे रही हैं, कौन सी कंपनी के साथ भारत को यहाँ पर जाना चाहिए? आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।